जय जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अहीर सैडो और स्वागत है आपका फिर से एक मिनी ब्लॉग में। तो जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि मैं मंडल पर मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मंडल पर सिलेक्शन होने के बाद अब मेरा मैच था स्टेट लेवल के लिए, स्टेट प्रेजेंट करने के लिए। और इस समय मैं निकल चुका हूँ स्टेट प्रेजेंट करने के लिए और इस समय मैं हूँ एक जर्नल डिब्बे में, ट्रेन में जा रहा हूँ मैं और मुझे पहुँचना है यहाँ से वाराणसी। और मेरा मैच जो होगा वो होगा मिर्ज़ापुर में। तो कछुआ एक नाम है, एक गांव का नाम है मिर्ज़ापुर में, वहाँ मेरा मैच है। और इस वक्त मैं हूँ बरेली जंक्शन पर और यहाँ से हमारी ट्रेन है वाराणसी के लिए, सॉरी ट्रेन है लखनऊ के लिए। लखनऊ से हम रूट चेंज करेंगे और फिर हम पहुँचेंगे वाराणसी और वाराणसी से हम पहुँचेंगे मिर्ज़ापुर। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पर ट्रेन में क्योंकि रुकी हुई थी और धूप भी बहुत तेज़ थी। और हम करीब रात के 7 से 8 बजे के समय पर पहुंच जाते हैं हरदोई। और ये है हरदोई का जंक्शन जहां पर हमें काफ़ी अच्छा विकास देखने को मिला। और यहाँ पर हम उतरे हैं पानी भरने के लिए और पानी भरने के बाद फिर से हम अपनी ट्रेन में आ जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो स्टेट लेवल पर मेरा सिलेक्शन हुआ था तो वहाँ पर मैं फर्स्ट आया था और मेरा वेट उस टाइम पर 70 था। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तो मेरा वेट करीब 3 किलो 3.5 किलो लॉस हो गया था क्योंकि नींद भी ठीक से पूरी नहीं हो पाई थी और हम खाना भी नहीं खा पाए थे, कुछ अच्छा खाना मिला भी नहीं था यहाँ पर। और अगले ही दिन हम पहुँच जाते हैं सुबह 8 बजे वाराणसी जंक्शन पर और इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी में। और यहाँ से हम निकलेंगे, कोई सवारी लेंगे या फिर कोई बस लेंगे और उससे हम पहुँचेंगे अपने मिर्ज़ापुर में। और ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जंक्शन है ये जगह एक बहुत अच्छा तीर्थ स्थल है। तो यहाँ पर बहुत से मंदिर आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पर देखने को मिलती है हमें एक ट्रेन जो अंग्रेजों के ज़माने की ट्रेन है। और हमें बहुत ही ज़ोरों से भूख लगी थी तो वहीं जंक्शन पर हमने देखा कि ये जो है कुछ मिल रहा था, थोड़ा बैटर टाइप का था और 2 इसमें गुल्ले थे, इसको लिट्टा चोटी बोलते हैं। तो मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था इसे खाने का, तो मैंने सोचा ज़रूर इसे ट्राई करते हैं। तो इसे हमने ट्राई तो किया, लेकिन भाई आप जीवन में कभी इसे ट्राई मत करना क्योंकि इससे बकवास चीज़ मैंने अपने जीवन में नहीं खाई। अब पता नहीं जंक्शन पे ऐसा मिलता है या फिर होता ही ऐसा है। तो यहाँ से हम बुक करते हैं एक बस और बस हमें उतारेगी कछुआ रोड पर और कछुआ से हम लेंगे एक ऑटो और वहाँ से हम जाएंगे। पैसे बचाने की पूरी कोशिश थी लेकिन यहाँ पर 45 रुपये देने ही पड़े बस वाले को। और यहाँ से हम एक करते हैं ऑटो और ऑटो से निकलते हैं हम कछुआ के लिए। और इस वक्त है हम मिर्ज़ापुर में मौजूद और ये है वो अखाड़ा जहाँ पर हमारे सभी मैच होने वाले हैं। देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा अखाड़ा है ये। और इस अखाड़े का उद्घाटन जो किया था वो हमारी विनेश फोगाट जी ने किया था। और ये है वो मैट जहाँ पर हमारी कुश्ती होने वाली है। काफ़ी बड़ा मैट है और काफ़ी बड़ा अखाड़ा है ये, बहुत ही प्रसिद्ध अखाड़ा है। और ये है हमारा रूम जहाँ पर हम लोग रुकने वाले हैं। और रूम में पहुँचते ही मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि यहाँ पर रखा होता है जिम का सामान, जिसे देखकर मैं बिना किसी देरी के कपड़े निकालता हूँ और स्टार्ट कर देता हूँ अपना चेस्ट का वर्कआउट, क्योंकि यहाँ पर चेस्ट का वर्कआउट लगाने का अच्छा सामान था। तो मैंने चेस्ट का ही बेस्ट समझा और चेस्ट वर्कआउट मैंने कर दिया बिना किसी देरी के स्टार्ट। और उसके बाद मैंने और भी पंप लाने के लिए किया डेड लिफ्ट। तो डेड लिफ्ट कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग निकल जाते हैं खाना खाने के लिए क्योंकि काफ़ी सफ़र किया था और बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद हम काफ़ी थक भी चुके थे। तो हमारे मंडल के अभी हम 5 लोग हैं मुरादाबाद मंडल के और हमारा जो लंच वगैरह होगा वो हमारा अकेडमी से करीब 1 किलोमीटर दूर है और वो हमें यहाँ मिलेगा साईं मंदिर पर। यह बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ कछुआ में, काफ़ी बड़ा मंदिर है और यहीं पर हमारा सुबह का खाना, दोपहर का खाना और शाम का खाना, नाश्ता वगैरह सब यहीं पे मिलेगा। साईं बाबा का मंदिर है ये। दर्शन करने के बाद अब हम लोग यहीं पर मंदिर में रेस्ट करते हैं जब तक हमें खाना नहीं मिलता। ये है हमारा रेस्ट रूम। और बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे तो मैं आते ही लेट जाता हूँ और एक तगड़ी सी नींद खींच देता हूँ।
और नींद खींचने के बाद अब हमारा खाना तैयार था और बुलावे के अनुसार हम चले जाते हैं खाना खाने के लिए, जहाँ पर हमें मिलते हैं आलू मटर, चावल, रोटी और पूड़ियाँ और काफ़ी ढेर सारा सलाद। तो ये सभी कुछ निपटाने के बाद अब हमारी नींद भी हो चुकी है और थकान भी नहीं थी, तो अब वारी थी बनारस की ये गलियाँ घूमने की। तो हम निकल जाते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाराणसी में सबसे ज़्यादा तीर्थ स्थल है, सबसे ज़्यादा तो नहीं लेकिन यह बहुत ज़्यादा पूजनीय है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धार्मिक लोग रहते हैं, बहुत पूजा होती है, बहुत से मंदिर हैं। तो घूमते घूमते हमें दिखाई देती है ये लाल कारपेट और हम समझ जाते हैं कि आसपास कहीं पे जरूर कोई शादी है। तो कारपेट को फॉलो करते हुए हम पहुंच जाते हैं यहाँ सामने और देखते हैं यहाँ पर एक मंडप है। वाओ, देखकर दिल खुश हो जाता है, वंडरफुल। देख सकते हैं आप, इन दोनों के मुंह में भी पानी आ रहा है कि आज दावत खाएंगे। तो हमने पूरा मूड बना लिया था कि अगर हमें रात में अच्छा खाना नहीं मिला तो हम लोग यहीं पर आएंगे, और हमने पूरा प्लान बना लिया था कि अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे। लेकिन उसका विपरीत होता है और हम देखते हैं कि हमारा खाना भी किसी से कम नहीं था। ये देख सकते हैं आप, ये है दलिया जो कि बहुत ही ज़्यादा लाजवाब था। और उसके बाद थी यहाँ पर पूड़ियाँ और उसके बाद थी एक मिक्स वेज की बहुत ही शानदार सब्जी, और उसके बाद थी एक आलू छोले की सब्जी बहुत ही बढ़िया जिसकी ग्रेवी बहुत अच्छी थी। और यहाँ पर सभी हनुमान भक्त हैं तो लहसुन प्याज के बिना ही बनी थी। और था शानदार सा एक पुलाव, एक पुलाव नहीं मतलब बहुत सारे पुलाव नहीं, एक पुलाव जिसमें बहुत सारे चावल। और ये सभी कुछ लेने के बाद मैं इसे खा लेता हूँ और सो जाता हूँ और उठता हूँ अगली सुबह। और सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम है मेरा वर्कआउट करना। तो मैं निकल जाता हूँ स्टेयर्स पर वर्कआउट करने के लिए। स्टेयर्स होता है अब स्टेयर, अब जो भी होता है, छत पर मैं निकल जाता हूँ वर्कआउट करने के लिए। और मैं करता हूँ स्ट्रेचिंग और उसके बाद कर देता हूँ वर्कआउट स्टार्ट। और थोड़ी पोजिंग करने के बाद मैं निकल जाता हूँ वर्कआउट एंड कर नहाने के लिए, क्योंकि जब तक मैं नहाऊंगा नहीं तब तक शरीर अच्छे से नहीं खुलेगा। और आज मेरा मैच भी है तो फिर मैं निकल जाता हूँ नहाने के लिए। और नहा के आने के बाद हम तैयार हैं जाने के लिए। और हम एक मेन काम तो रह ही जाता है जो हमें करना जरूरी है, क्योंकि इस समय बजे हैं लगभग 11 और हमारा मैच स्टार्ट हुआ करीब 3 बजे। तो हम करते हैं एक तगड़ा सा नाश्ता और मैं नाश्ता लेकर आ जाता हूँ अपने रूम में, क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है, करीब 120 प्लस पहलवान आए हुए हैं यहाँ पर। तो नाश्ते में होता है केले, खीर और खजूर, ब्रेड और चने। और फिर हम निकल जाते हैं अखाड़े के लिए। और ये वो अखाड़ा है जहाँ पर मेरा मैच होने वाला है, वह दिख जा, ये वो अखाड़ा है जहाँ मेरा मैच होने वाला है। और मेरी फाइट स्टार्ट होती है, लेकिन मैं क्या बताऊँ, मैं पहली फाइट में ही आउट हो जाता हूँ, मतलब नॉक आउट हो जाता हूँ, हार जाता हूँ। क्योंकि भाई मुझे तो अभी 2 महीने भी नहीं हुए तैयारी करते हुए, और जो लड़के 8 साल 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, जब मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं कम से कम थर्ड तो आऊँगा ही, और वो लोग जो 8 साल से तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्या सोचना चाहिए। लेकिन आप हारते वहाँ नहीं है जहाँ आप हार जाते हैं, आप हारते वहाँ है जहाँ आप कोशिश नहीं करते। ये देखो मैंने यहाँ 2 पॉइंट का दाव लगाया और कोच के अनुसार वो बोल रहे थे पीछे से मैं रोल कर रहा था। ग्रिप भी मुझसे बनानी नहीं आती, मैंने थोड़ी टाइट की और फिर उसे घुमाया, लेकिन वो मुझसे 6 किलो ओवरवेट था। मैंने उसे घुमाया तो मेरा दाव जो था वो उल्टा लग गया और वो मेरे ऊपर आ गया, और उसने मुझे उसी वक्त चारों खाने चित्त कर दिया। चित्त होने के बाद मैं बहुत ही शर्मनाक महसूस कर रहा था, लेकिन मैं हूँ बेशरम, तो हंसते हुए मैं इसको भी टाल देता हूँ और इग्नोर करते हुए मैं आ जाता हूँ अखाड़े से बाहर। मेरा मैच हो चुका है और मैं अखाड़े से निकल आता हूँ। अगली बार आएंगे और भी तैयारी कर कर। और अब यहाँ से मैं निकलता हूँ सीधे एकेडमी के लिए, और एकेडमी जाकर नहा धोकर हम निकल जाते हैं घूमने के लिए वाराणसी में। और फिर हम पहुँच जाते हैं एक मंदिर में जहाँ पर श्री रामचंद्र जी का अखंड रामायण का पाठ हो रहा होता है। वहाँ पहुंचकर हम पूरे मंदिर का मुआयना करते हैं और कथा का लुत्फ उठाते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार मंदिर था ये। श्री राम की यहाँ पर बहुत बड़ी मूर्ति थी, जो कि मैं क्लिप में नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि शायद मैं उस समय वीडियो बनानी भूल गया था। मूर्ति के दर्शन करने के चक्कर में बहुत ही अच्छा बगीचा था यहाँ पर और काफ़ी खूबसूरत मंदिर था ये। और इस वक्त हम मौजूद हैं मिर्ज़ापुर के
कछुआ में। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं और इस जगह पर बहुत ही, हमने सोचा था एक्चुअली कि हम काशी जाएंगे, लेकिन कॉलेज की वजह से मुझे जल्दी निकलना पड़ा। वहाँ पर मैच फिनिश होने के तुरंत बाद मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। और काफ़ी बड़ा मंदिर है, इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। और फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने रूम पर और निकल जाता हूँ यहाँ से रूम के लिए। और आने के बाद हम खाते हैं एक ज़बरदस्त तगड़ा खाना, और जिसमें हमें मिलता है बहुत ही बढ़िया पुलाव और एकदम देसी दूध का बना हुआ पनीर। और ये सभी दोपहर का खाना निपटाने के बाद मैं निकल जाता हूँ घर के लिए। तो भाई देखो, हारते हम तब नहीं हैं जब हम हार जाते हैं, हम हारते तब हैं जब हम कोशिश ही नहीं करते। तो आपको पार्टिसिपेट करना है और लोगों से शर्माना नहीं है कि हारे या जीते, हार जीत चलती रहती है। मेन ये है कि आपने पार्टिसिपेट किया या नहीं किया। तो पार्टिसिपेट किसी भी चीज़ में ज़रूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपका दोस्त अहीर सैडो। जय श्री राम, फिट रहें।